तो अब इताची उचिया और सास्के की लड़ाई के बाद सास्के काफी ज्यादा घायल हो जाता है और गाय सेंसाई भी सास्के को अपनी कमर पर उठा लेते हैं ताकि वो उसका जल्द से जल्द लीफ विलेज के किसी हॉस्पिटल में इलाज करवा सके। और दूसरी तरफ मास्टर जिराया और नरूटो उज़ुमाकी भी 5th होकागे की तलाश में निकल पड़ते हैं, पर जाने से पहले गाय सेंसाई नरूटो को अपनी एक ड्रेस दे देता है और वो नरूटो को काफ़ी सारी उसकी खूबियाँ बताते हैं। पर मास्टर जिराया बोल रहे होते हैं अगर गलती से भी इस पपलू ने इस ड्रेस को पहना तो मैं इसे यहीं पर छोड़ जाऊंगा। और फिर नरूटो भी गाय सेंसाई का शुक्रिया करके वहाँ से निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ लेडी सोनाटे अपनी असिस्टेंट के साथ एक कसिनो के बाहर चली जाती है। रास्ते में नरूटो मास्टर जिराया से पूछता है कि अतास्की नाम का वो ग्रुप हमारे पीछे क्यों पड़ा है, उन्हें मेरे से क्या चाहिए। तब मास्टर जिराया बताता है तुम्हें अब भी लगता है कि वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारे अंदर कैद हुई उस चीज़ के पीछे पड़े हैं जिसका नाम है 9-tailed fox। और हो सकता है कि ये उनके काफ़ी बड़े प्लान का एक छोटा सा हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें अभी स्ट्रॉन्ग होने पर ध्यान देना चाहिए। पर उससे पहले हमें 5th होकागे के लिए एक राइट पर्सन चूज करना पड़ेगा जो कि है महान लेडी सोनाटे। तो अब हम इन्हें ढूंढेंगे, फिर उसके बाद तुम्हारी सीरियस ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और नरूटो भी काफ़ी जोश में लेडी सोनाटे की खोज के लिए हाँ भर देता है और वे दोनों अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। अब दूसरी तरफ लेडी सोनाटे कसिनो में अपने सारे पैसे दांव पर लगा देती है और सभी लोग कसिनो में खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है लेडी सोनाटे कभी भी गैम्बलिंग में उनसे नहीं जीत सकती, क्योंकि लेडी सोनाटे काफ़ी ज़्यादा फेमस है एक निकनेम से जो कि है द लेजेंडरी लूजर। अब नरूटो मास्टर जिराया से किसी प्लान के बारे में पूछते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी लेडी सोनाटे को ढूंढ सके, पर मास्टर जिराया बताते कि अभी तक उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया। पर वो अब लेडी सोनाटे को ढूंढने के लिए एक भी मिनट वेस्ट नहीं करेंगे और साथ साथ वो नरूटो की ट्रेनिंग भी कंटिन्यू रखेंगे। और नरूटो ट्रेनिंग के बाद सुनकर अपने बैग में से वही ड्रेस निकाल लेता है जो कि उसे गाय सेंसाई ने दी थी। पर मास्टर जिराया उसे रोक लेते और बोलते हैं अगर तुमने ड्रेस फिर कभी पहनने की कोशिश करी तो फिर मैं नहीं करने वाला भाई तुझे ट्रेन, तू देख ले अपना, मेरे बस की नहीं इस ड्रेस को बार बार देखना, क्योंकि तू इसमें एकदम जोकर लगने वाला है गाय सेंसाई की तरह ही। अब वे दोनों एक टाउन के बाहर खड़े हो जाते जहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा होता है और मास्टर जिराया बताते कि अगर उन्हें लेडी सोनाटे को ढूंढना है तो इसी टाउन से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। और उस फेस्टिवल को देखकर नरूटो अपने बैग में से अपनी सारी सेविंग्स निकाल लेता है और मास्टर जिराया उसे देखकर बोलते हैं बेवकूफ़, तुम ये इतना पैसा इस छोटे से फेस्टिवल पर खर्च करना चाहते हो, तुम्हें द निंजा के 3 लेजेंडरी रूल्स नहीं पता क्या, ताकि वो बर्बाद होने से बच सके। तब नरूटो उनसे वे 3 रूल्स पूछता है तो वो बताते कि पैसा, चाय, कॉफ़ी और फास्ट फूड। और वो ये कहकर नरूटो से उसका वॉलेट ले लेते हैं और बोलते हैं ले थोड़े से पैसे, आज तुम्हें बस इतने ही खर्चने और तुम्हारा वॉलेट अब से मेरे पास रहेगा। और मास्टर जिराया लेडी सोनाटे की इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और नरूटो भी उन पैसों को खर्च करने के लिए फेस्टिवल में घूम रहा होता है जहाँ पर वो अपने निंजा टेक्निक्स का यूज़ कर बहुत सारे गेम जीत रहा होता है और काफ़ी खुश भी हो रहा होता है। अब नरूटो एक मास्क शॉप के बाहर जाता है और एक मास्क लेता है, पर वो उसे पहनकर चलने की कोशिश करता है और गिर जाता है। तभी मास्टर जिराया के बैग में से एक बुक निकल कर आती है और वो उनके बैंक की पासबुक होती है। जब नरूटो उसके अंदर का अमाउंट देखता है तो नरूटो हिल जाता है क्योंकि उसमें काफ़ी सारी जीरोस थी। इसका मतलब है मास्टर जिराया काफ़ी अमीर है, पर नरूटो सोच रहा होता है कि हाँ अमीर मेरे सारे पैसे लेके बैठा है वो बूढ़ा, बस वो छिछोरे बाबा मेरे सारे पैसे खर्च ना करते। फिर नरूटो अपने और छिछोरे बाबा के लिए 2 ये पता नहीं कौन सी चीज़ है, बस हाँ ये खरीद लेता है 2 अपने और छिछोरे बाबा के लिए। और वो वहाँ से जा रहा होता है तभी उसे टेंट के अंदर से जिराया की हंसी की आवाज़ आती है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि जिराया मस्त अपनी रिसर्च का काम करने में लगा होता है। और नरूटो ये देखकर कि मास्टर जिराया ने उसका वॉलेट खाली कर दिया, मास्टर जिराया पर कूद पड़ता है और वे दोनों लड़कियां भी वहां से भाग जाती है। तभी वहां पर 2 लोग आते हैं, पर नरूटो के हाथ से वो खाने की चीज़ उनकी ड्रेस पर गिर जाती है। तभी वे लोग बोलते हैं अब इन्हें ये सूट नया खरीदना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें लगभग 1 लाख रुपए चाहिए। तब मास्टर जिराया बोलता है
कि सही सही हिसाब लगाओ भाई साहब, इतने रुपए का सूट है नहीं जितने का आप बताने लग रहे हो। तब वे लोग गुस्सा हो जाते हैं और मास्टर जिराया पर हमला कर देते हैं। तब मास्टर जिराया नारुतो को बोलते हैं तो चलो तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है, तो अब ये जुत्सु देखो और इसे कॉपी करने की बाद में कोशिश करना। और वो अपने हाथ में अजीब सा वोरा क्रिएट करते हैं और इस जुत्सु का नाम होता है राशिंगान। और ये इतना पावरफुल जुत्सु होता है कि वे दोनों लोग काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। फिर मास्टर जिराया उनके पास जाते हैं और पैसे उठाकर जिसकी दुकान टूटी थी उसी को दे देते हैं और बदले में काफ़ी सारे गुब्बारे भी खरीद लेते हैं ताकि वो इनसे नारुतो की ट्रेनिंग करवा सके। अब वो नारुतो को एक जंगल में लेकर जाते हैं ताकि वो नारुतो को थोड़ी ट्रेनिंग दे सके। तब वो नारुतो को अपने हाथ में बलून लेने के लिए बोलते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम्हें इस बलून के साथ कुछ ऐसा करना है। फिर नारुतो बोलते हैं ये आपने कैसे करा, तो बताते कि तुमने पेड़ पर चढ़ना तो सीखा ही हुआ है। तो नारुतो हाँ भरता है, तो बोलता है उसमें तुमने अपनी चक्र एनर्जी को एक जगह फोकस करना सीखा। फिर उसके बाद तुमने जब पानी पे चलना सीखा तो तुम उसे कॉन्स्टेंट अमाउंट में रिलीज कर पाते हो। अब तुम्हें इस जुत्सु को सीखने के लिए उन दोनों प्लस बस तुम्हें अब एक एक्स्ट्रा चीज़ और करनी पड़ेगी। सबसे पहले तुम सारी एनर्जी को अपने हाथों में फोकस करो, फिर कॉन्स्टेंट अमाउंट में छोड़ो एंड एट लास्ट पानी में खलबली पैदा करो, इतना ही कि ये बलून पूरा फूट जाए। और नारुतो खुश हो जाता है और बोलता है आज तो मैं पूरी रात ट्रेनिंग करने वाला हूँ। अब मास्टर जिराया बोलता है हाँ पपलू रात प्रैक्टिस तो कर लेना, पर मैं थोड़ा सो रहा हूँ, जब तुम्हारा हो जाए तो मेरे को उठा देना। अब नारुतो बोलता है हाँ तो जल्दी से सो जाओ क्योंकि आपको अभी बस 5 मिनट में मैं उठाने वाला हूँ। अब मास्टर जिराया सो जाते हैं और शाम भी हो जाती है, पर नारुतो अभी तक उस बलून को नहीं फोड़ पाता। तब मास्टर जिराया उठते और बोलते क्या हुआ, फोड़ लिया? तो फिर नारुतो मना करता है और बोलता है क्या आप मुझे इसकी कोई ट्रिक बता सकते हैं? तब मास्टर जिराया बोलते हैं वैसे तो तुम्हें खुद अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, पर चलो मैं इस काम को आसान करने के लिए तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। तब मास्टर जिराया नारुतो को अपने पास बुलाते हैं और उसके बाल देखते हैं और फिर बोलते हैं कि अच्छा तो तुम एक राइट रोटेशन टाइप हो। तब नारुतो बोलता हो क्या हूँ मैं? तो मास्टर जिराया बताते हैं कि उसके बाल राइट साइड की तरफ ज़्यादा बने, उसके जो बाल है वो राइट साइड की तरफ ज़्यादा उगे हुए, इसका मतलब है कि वो एक राइट रोटेशन टाइप है। अब मास्टर जिराया बोलते हैं क्योंकि तुम राइट रोटेशन टाइप हो तो तुम्हें इसके पानी को राइट साइड घुमाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इसे लेफ्ट साइड घुमाओगे तो तुम्हारे बॉडी के चक्र आपस में कोलाइड करेंगे और तुम अपने पूरे पावर से इस चक्र को इस पानी पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करवा सकते। और नारुतो बोलता है कि चलो ठीक है मैं इसे 3 दिन में मास्टर करके दिखाऊंगा। मास्टर जिराया बोलते 3 दिन? तुम्हें पता है इस जुत्सु को खुद फोर्थ होकागे ने बनाया था और उन्हें ये जुत्सु एकदम परफेक्टली सीखने में पूरे के पूरे 4 साल का वक्त लग गया था। और ये जुत्सु पूरे वर्ल्ड में सबसे मुश्किल जुत्सु की काउंटिंग में 2nd नंबर पर आता है। और ये जो तुम वाटर बलून फोड़ रहे हो ना, ये सिर्फ अभी स्टेप 1 है, अभी तो आगे स्टेप और भी आने वाले, 2 स्टेप और आएंगे जिसमें तुम्हें एक बॉल को फोड़ना पड़ेगा। तो बच्चे अभी तो तुम भूल ही जाओ कि तुम इसे 3 दिन में सीखोगे, तुम चाहो तो इसे 1 हफ्ते में भी नहीं सीख सकते। अब नारुतो लग जाता है उस जुत्सु को परफेक्ट करने में और मास्टर जिराया भी अपनी रिसर्च के काम में बिजी हो जाते हैं। अब नारुतो एक दिन वॉशरूम में बैठा होता है, जब वो फ्लश करता है तो उसे एक आइडिया आता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो एक बिल्ली को भी देखता है और फिर उसका जो आइडिया था वो यकीन में बदल जाता है। फिर वो छिछोरे बाबा के पास जाता है और बोलता है चलो उठो जिराया। मास्टर जिराया उससे थोड़ा पानी मांगते ताकि वो अपनी नींद को खोल सके। तभी नारुतो डेविल वाली स्माइल देता है और अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस वाटर बलून को फाड़ देता है और उसका सारा पानी मास्टर जिराया के मुंह पर जाकर गिरता है। अब मास्टर जिराया नारुतो को वापस से एक फॉरेस्ट में ले जाते हैं जहाँ पर वो अब इस बार नारुतो को रबर बॉल देते हैं और दिखाते कि तुम्हें इस रबर बॉल को ऐसे फाड़ना है। तब नारुतो बोलता है कि मैं इसे आसानी से कर लूँगा, पर मास्टर जिराया बताते कि अनलाइक वाटर बलून इसमें पानी नहीं है, तो तुम्हें अपनी चक्र एनर्जी की पीक पर जाकर उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि तुम इसके पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड करवा सको और इसको बस्ट कर सको। और मास्टर जिराया वहाँ से अपनी रिसर्च के लिए निकल पड़ते हैं, पर नारुतो बोलता है कि क्यों ना आप मेरे को एक और बार दिखा दो ताकि मैं एकदम ध्यान से वापस से उस पर फोकस कर सकूं। तब मास्टर जिराया बोलते हैं वापस दिखाने के तो पैसे लगेंगे। तब नारुतो बोलता है अब मैं तुम्हें एक
40 कौड़ी भी नहीं देने वाला, क्योंकि तुमने पहले ही मेरी सारी की सारी सेविंग्स उड़ा दी है। अब दिन पर दिन बीतते जाते पर नारुतो अब भी वहीं पर अटका होता है, पर इस ट्रेनिंग की वजह से उसका हाथ काफी जोर से वाइब्रेट करने लग जाता है, जबकि वो ट्रेनिंग भी नहीं कर रहा होता। अब मास्टर जिराया एक दिन नारुतो के पास आते हैं और बोलते हैं, तो क्या आज तुम मेरे लिए डिनर ला सकते हो? तब नारुतो बोलते हैं, नहीं, मैं अभी ट्रेनिंग में बिजी हूँ। तब मास्टर जिराया बोलते हैं, एक स्टूडेंट को हमेशा अपने टीचर की बात माननी चाहिए, तो चुपचाप जाके मेरे लिए लंच लेकर आओ। तब नारुतो मास्टर जिराया के डिनर के लिए टाउन की तरफ जाते तो रास्ते में देखता है कि एक बच्चे के पापा एक आइसक्रीम लेते हैं और उसे 2 हिस्सों में बांटकर आपस में एकदम मजे से खा रहे थे। तब नारुतो को थोड़ा अकेला फील होता है और वो उदास मन से मास्टर जिराया के पास जाते हैं और उन्हें डिनर देकर बोलता है कि क्या आप मेरे पास यहाँ पे थोड़ी देर के लिए और रुक सकते हो? तब मास्टर जिराया बोलते, तुम्हें ट्रेनिंग पूरी की पूरी खुद ही करनी पड़ेगी, इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और वैसे भी अभी मेरे को बहुत सारा रिसर्च वर्क करना है। अब नारुतो एक दिन सो रहा होता है और मास्टर जिराया देखते कि उसके हाथ अभी भी काँप रहे होते हैं, पर अगले दिन नारुतो अपना सारा चक्र यूज करके उस बॉल को फोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तभी पीछे से मास्टर जिराया आते हैं और मास्टर जिराया वही आइसक्रीम लेकर आए होते हैं और वे दोनों जैसे वे बाप बेटे एक साथ तोड़ के खा रहे थे, वैसे ही ये दोनों भी मस्त आराम से आइसक्रीम खा रहे होते हैं और मास्टर जिराया मारकर लेके नारुतो के हाथ में एक अजीब सा निशान बनाते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साकुरा सास्के के पास बैठी होती है हॉस्पिटल में, क्योंकि सास्के काफ़ी बुरा इंजर्ड हो रखा होता है, और दूसरी तरफ ओरोचिमारू भी अपने हाथों के जाने के बाद बौखलाया हुआ होता है और यहाँ तक कि वो अपनी दवाइयाँ लेना भी छोड़ देता है और वो अपने असिस्टेंट काबुटो से बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ करना ही है मेरे लिए तो उसे जल्दी से ढूंढ कर मेरे पास लाओ, एक वही ही है जो कि मेरे को ठीक कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ नारुतो मास्टर जिराया से इस निशान का मतलब पूछता है, तो मास्टर जिराया बताते कि अगर तुम एक खाली पेपर को देखो तो तुम्हारी नज़रें इधर उधर भटकती रहेगी, पर अगर मैं इस पे एक डॉट ड्रॉ कर दूं कि तुम्हारा फोकस सिर्फ इस डॉट पर होगा। अब मास्टर जिराया बोलते हैं कि अभी तुम इस रबड़ बॉल को फोड़ने में परफेक्ट नहीं हो, तो अब तुम जितने भी रबर बॉल फोड़ोगे तो वो इस पॉइंट के हिसाब से फोकस कर ही फोड़ना। और नारुतो वापस से प्रैक्टिस में जुट जाते हैं और अब मास्टर जिराया भी लेडी सोनाटे के लिए खोजबीन करना स्टार्ट कर देते हैं, और दूसरी तरफ ओरोचिमारू और काबुटो भी किसी को ढूंढने के लिए अपने अड्डे से निकले होते हैं। अब नारुतो भी रोज बॉल से प्रैक्टिस कर बोर हो चुका होता है और मास्टर जिराया अब नारुतो के पास आते हैं एक नई बॉल का स्टॉक लेकर। अब ढूंढते ढूंढते मास्टर जिराया को फाइनली वो बंदा मिल जाता है जिससे अभी लेडी सोनाटे ने रिसेंटली गैम्बलिंग करी थी और लेडी सोनाटे उसमें भी हार गई थी। अब मास्टर जिराया और वे आपस में थोड़ी बातचीत करने लग जाते हैं और दूसरी तरफ ओरोचिमारू और काबुटो तांजाकू टाउन पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये दोनों भी लेडी सोनाटे को ढूंढ रहे होते हैं ताकि ओरोचिमारू के हाथ लेडी सोनाटे ठीक कर सकें। और दूसरी तरफ लेडी सोनाटे वापस से कसिनो में अपना लक आजमा रही होती है और वो मशीन में बार बार पता नहीं कैसे इस बार जीत रही होती है, और लेडी सोनाटे बोलती है यहाँ पर कुछ तो अजीब है और इतनी बार मैं कभी नहीं जीती, भाई कैसी है ये, इसे पता है अपने लक के बारे में सब कुछ। और बोलते हैं लग रहा है ये इस कसिनो में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर जल्दी से हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और ये टाउन भी हम जल्दी से छोड़ देंगे। अब नारुतो दूसरी तरफ अपना चक्र एक जगह फोकस करने की कोशिश कर रहा होता है, पर बार बार इसके दिमाग में मास्टर जिराया का एक फनी फेस आ रहा होता है और वो ठीक से फोकस नहीं कर पाता। अब नारुतो इतनी ट्रेनिंग करने के बाद अपने एक पास्ट मेमोरी को याद कर रहा होता है जहाँ पर नारुतो और उसके सारे दोस्त शिकामारू और बाकी सब छोटे होते हैं। तब वो याद करते कि कैसे इरुका सेंसे उन्हें फोकस के बारे में बता रहे थे, पर वे लेक्चर बंक करके भाग गए थे। और अभी प्रेजेंट में नारुतो उस सीन को रिग्रेट कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर मैंने उस दिन अच्छे से पढ़ाई कर ली होती तो आज मेरे को फोकस करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता और हो सकता है कि मैं इस राशिंगान को काफ़ी पहले सीख चुका होता। और इस बार नारुतो उठता है और अपने पूरे फोकस के साथ अपनी ट्रेनिंग करता है और फाइनली वो अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ को अनलॉक कर लेता है और उस बॉल को फाड़ने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ लेडी सोनाटे भी टाउन में घूमने के लिए निकली हुई होती है ताकि वो जल्दी से जल्दी इस टाउन से बाहर भाग जाए,
पर तभी उनके सामने वाला कैसल काफी जोर से टूट जाता है और ये कैसल जबकि टाउन की शान होता है। अचानक हुए इस हमले से लेडी सोनाटे थोड़ी शॉक भी हो जाती है और अब लेडी सोनाटे के सामने ओरोचिमारू भी आ जाता है। अब वो मास्टर जिराया नारुतो को बोलते हैं कि अब ट्रेनिंग तुम्हें यहीं पर कुछ देर के लिए रोकनी पड़ेगी क्योंकि हम अब लेडी सोनाटे से मिलने जा रहे हैं। और नारुतो बोलता है पर अभी अभी तो मैंने सेकंड स्टेप सीखा है, तो तुम क्यों ना मेरे को तीसरा स्टेप भी सिखा दो, मैं रास्ते में चलते चलते ट्रेनिंग कर लूँगा। अब मास्टर जिराया वापस से एक बलून निकाल लेते हैं और उसमें हवा भरकर नारुतो को देते हैं और बोलते हैं इस बार तुम्हें हवा से भरा बलून फोड़ना है, क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं, यार बेसिक 6th वाली साइंस है, पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज पैक्ड होते हैं, वाइल जो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूज होते हैं। तो फिर एयर के हेल्प से बलून को फोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू पानी वाले बलून को फोड़ना। और नारुतो इस बात को समझ जाता है और वो प्रैक्टिस करते हुए चल रहा होता है। और इस बार इस ट्रेनिंग में उस बलून को फूटने नहीं देना। फिर नारुतो बोलता है कि अब मैंने पहले तो स्टेप सीख लेते, तीसरे स्टेप की क्या ज़रूरत। तब मास्टर जिराया दिखाते कि अगर तुमने पहला स्टेप सीख लिया है तो तुम बस ये कर सकते, अगर तुमने तीनों स्टेप सीख लिया तो तुम कुछ ऐसा कर सकते हो। और सही में पेड़ को भाई कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। और अब वे दोनों लेडी सोनाटे के खोज के लिए निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ लेडी सोनाटे के आगे ओरोचिमारू खड़ा होता है। अब ओरोचिमारू लेडी सोनाटे को बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे से एक डील करने आया। तभी लेडी सोनाटे उसे देखते ही समझ जाती है कि इसे कुछ ना कुछ काम है, वरना ये ऐसे ही लेडी सोनाटे के आगे नहीं आएगा। तब लेडी सोनाटे उसे अपनी आंखों के थ्रू एनालाइज कर दिया और देखते कि इसके जो हाथ है वो इसकी बॉडी में प्रेजेंट ही नहीं है। तब लेडी सोनाटे बोलती है कि तुम्हें अपना इलाज और कहीं जाके करवाना चाहिए, क्योंकि मैं ये काम कई सालों से छोड़ चुकी हूँ। तब काबूटो ओरोचिमारू का पिल्ला बोलता है कि आप मेडिकल निंजा में सबसे ज़्यादा होनहार स्टूडेंट रही है और आप मेरे आइडल भी है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप ही इन्हें ठीक करें, क्योंकि इस दुनिया का ऐसा कोई जुत्सु या कोई मैजिशियन नहीं है जो मास्टर ओरोचिमारू के हाथ वापस ला सके। अब लेडी सोनाटे बोलते तुम तो चुप ही रहो, ओरोचिमारू तुम बताओ कि तुम्हें चोट कैसे लगी। तब ओरोचिमारू बोलता है ऐसी लग गई थी जब मैं थर्ड होकागे को खत्म कर रहा था। तभी लेडी सोनाटे शॉक हो जाते क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि ओरोचिमारू ने थर्ड होकागे को खत्म कर दिया होगा। अब ओरोचिमारू लेडी सोनाटे की दुखती रग पे हाथ रख देता है, जिसका मतलब वो उन्हें बोलता है कि तुम्हें तो हर शरीर के मिट जाने का दर्द तो पता ही होगा, जैसा कि तुमने अपने भाई को खोया था। तभी लेडी सोनाटे की असिस्टेंट शिजुने को गुस्सा आ जाता है और वो ओरोचिमारू पे हमला कर देते हैं, पर काबूटो रास्ते में आकर ओरोचिमारू को उनके हमलों से बचा देता है और लेडी सोनाटे भी शिजुने को रुकने के लिए बोलती है। अब ओरोचिमारू बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे भाई को वापस से जिंदा कर सकता हूँ। तभी लेडी सोनाटे बोलते हैं ओरोचिमारू तुम्हें तो पता है ना कि मैं बचपन से कैसी हूँ। तभी लेडी सोनाटे को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पीछे खड़ी हुई उस दीवार को तोड़ देती है और बोलती है मेरे साथ वापस से ऐसा मजाक करने की कोशिश भी मत करना। और दूसरी तरफ मास्टर जिराया नारुतो को बता ही रहे होते हैं कि लेडी सोनाटे का गुस्सा काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि एक बार उसने मास्टर जिराया की 6 रिब्स तोड़ दी थी, क्योंकि वो अपने रिसर्च वर्क के लिए स्पा में गए थे। भाई सही में यार ये चिचोरे बाबा है, ये हर जगह से बस पिटते ही रहते हैं। अब मास्टर जिराया एक कसिनो में जाकर लेडी सोनाटे का पता पूछने लग जाता है, पर वो आदमी बोलता है अगर तुम्हें उसका पता चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक राउंड खेलना पड़ेगा। अगर ओड नंबर आया तो ओड या इवन, अगर ओड आया तो फिर तुम जीतोगे, अगर इवन आया तो मैं जीतूंगा, या फिर ऐसे कुछ बोलते हैं। और मास्टर जिराया गलत गैस कर देते हैं, पर दूसरी तरफ क्योंकि नारुतो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसके इम्पैक्ट से वो डाइस रोल हो जाती है और एक अच्छा नंबर आ जाता है, जिसकी वजह से मास्टर जिराया का लक साथ दे जाता है और उन्हें लेडी सोनाटे की इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल जाती है, वरना भाई 1000 रुपये देने पड़ते हैं मास्टर जिराया को। अब नारुतो प्रैक्टिस करता हुआ चल रहा होता है, तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा बुलाती है और उसे अपना लक आजमाने के लिए बोलती है। तभी नारुतो को इतने पैसों का लालच से आ जाता है और वो अपना लक आजमाता है और सही में भाई नारुतो का लक इतना खतरनाक है ये जीत जाता है और मास्टर जिराया को इसके लक से थोड़ी थोड़ी जलन भी होने लग जाती है। तो मास्टर जिराया किसी ऊंची जगह पर जाकर लेडी सोनाटे की खोज करने के बारे में सोचते हैं, पर उन्हें वो जो टावर था यहाँ का सबसे ऊंचा टावर वो कहीं नहीं दिखता। भाई दिखेगा कैसे, ओरोचिमारू ने जो फोड़ तो दिया उसे। अब मास्टर जिराया का थोड़ा थोड़ा शक होने लग जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है। तभी हमारी ये वीडियो भी ख़त्म हो जाती है। तो क्या लग रहा है आपको कि लेडी सोनाटे ओरोचिमारू की बात मानेगी या फिर उनका इलाज करेगी?
या फिर जिराया सेंसेई की बात मानकर 5th होकागे बनने के लिए रेडी हो जाएगी? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो ये वीडियो भी ख़त्म हो जाती है। अभी ये थोड़ी जल्दी मैं बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी बड़ी वीडियो नहीं बन पाई, क्योंकि तुम वोट फॉर पार्ट 8 कर रहे थे कमेंट सेक्शन में। तो लो आ गया पार्ट 8, अब इंजॉय कर लिया हो तो फिर इस वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि लेडी सोनाटे किसकी बात मानेगी। थैंक यू।